इंडियन वेब सीरीज वर्ल्ड को अगर देखा जाए तो यहाँ पिछले कुछ टाइम से बहुत ही सिमिलर सी स्टोरीज देखने को मिल रही है। स्पेशली गैंगस्टर्स के ऊपर तो इतनी सारी वेब सीरीज यहाँ बन चुकी है कि सबको मिलाकर भैया गैंगस्टर बनने का एक क्रैश कोर्स बनाया जा सकता है। तो अब ऐसे में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है फ्रेश क्राइम ड्रामा सीरीज चूना क्या कुछ अपना नया या यूनिक ऑफर कर पाती है या फिर ये भी उसी क्रैश कोर्स का हिस्सा बन जाती है। आइए जानते हैं इस रिव्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके ट्रेलर को देखकर लगा था कि इंडियन सिनेमा में भी अब हाइस्ट जैसे शानदार जॉनरा पर एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है और इस चीज ने सीरीज के लिए मेरा एक्साइटमेंट तो भैया बढ़ा दिया था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हाइस्ट थ्रिलर्स का एक तरफा राज है क्योंकि इनको देखने में भैया अलग ही लेवल का थ्रिल फील होता है। अब इनको बनाना उतना आसान नहीं होता है क्योंकि एक सक्सेसफुल हाइस्ट स्टोरी मतलब हाइस्ट एंटरटेनर बनाने के लिए सबसे पहले तो एक स्मार्टली रिटन स्टोरी चाहिए, फिर उसको फुलफिल करने के लिए बहुत ही स्ट्रांगली रिटन कैरेक्टर्स चाहिए और फिर चाहिए एक ऐसा नैरेटिव जो ट्विस्ट के साथ व्यूअर्स को शुरुआत से लेकर एंड तक वो चीज पूरी फील करवा सके, वो थ्रिल उसको शुरू से एंड तक ऑफर कर सके। अब नेटफ्लिक्स की ये जो नई सीरीज है चूना, ये स्मार्टली ये सब कुछ दिखाती भी है और नहीं भी। मेनली ये सीरीज एक रिवेंज स्टोरी है जहां पर 6 बिल्कुल नॉर्मल से लोग एक पावरफुल पॉलिटिशियन से बदला लेने के लिए एक हाइस्ट प्लान करते हैं और बस इस सिंपल सी स्टोरी लाइन के बीच ही ये सीरीज बहुत कुछ दिखाती है। इस सीरीज की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक है क्योंकि इससे पहले लॉन्ग फॉर्मेट में ऐसी कहानी पहले ट्राई नहीं की गई, स्पेशली हिंदी सिनेमा में। अब इस कहानी को इंटरेस्टिंग बनाती है इसकी स्मार्ट राइटिंग क्योंकि यहां पर हाइस्ट को रिवेंज पर बेस्ड रखा गया है क्योंकि चोरी करने वाले जो लोग हैं वो काफी कॉमन से हैं और उनका ये एक्शन पावरफुल विक्टिम को उनसे बदला लेने पर मजबूर नहीं करता है बल्कि उसको अपनी गलतियों का एहसास करवा देता है। और फिर इस सीरीज का जो वर्ल्ड है, जो इसके कैरेक्टर्स हैं, उनको इतना ड्रामेटिक बनाया गया है कि एक इंपॉसिबल लगने वाली कहानी भी इसमें आराम से सेट हो जाती है। तो स्टोरी, राइटिंग, डायरेक्शन सब कुछ सीरीज में ऑन पॉइंट है एकदम। अरशद वारसी की वॉइस में स्टोरी का नरेशन मिलता है और ये एक और चीज सीरीज को काफी इंटरेस्टिंग बनाती है, इसकी स्टोरी को बहुत ही इंगेजिंग बना देती है क्योंकि नरेशन से होता यह है कि स्टोरी ज्यादा डिटेल में जाए बिना ही आराम से क्लियर हो जाती है और इससे एपिसोड की लेंथ कम हो जाती है। इसके 2 लॉन्ग एपिसोड्स को छोड़कर बाकी जो इसके 6 एपिसोड हैं वो एवरेज 30 मिनट के हैं, जिससे कि ये सीरीज काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आती है। कहानी के बाद जो सीरीज की सबसे पावरफुल चीज है ना, वो है इसकी कास्टिंग और भाई साहब एक्टर्स की लाजवाब परफॉर्मेंस। जिमी शेरगिल जो मेरे फेवरेट एक्टर्स में से एक है, उन्होंने अपने डैशिंग लुक और परफॉर्मेंस से भैया दिल जीत लिया एकदम। इनकी ऑलमोस्ट हर परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव होती है और इस सीरीज में तो इन्होंने अपने कैरेक्टर को ऐसे प्ले किया है जैसे मानो वो खुद ही अरविंद शुक्ला हो। इनकी हर एक स्क्रीन प्रेजेंस काफी इंप्रेसिव नजर आएगी। इनके अलावा भी सभी एक्टर्स ने सीरीज में एकदम बेहतरीन काम किया है, सबने एकदम नोटिसेबल परफॉर्मेंस दी है। आजकल चाहे सीरीज हो या मूवी, एकदम सुपर क्रिएटिव ओपनिंग क्रेडिट्स बनाने का एक कंपटीशन सा शुरू हो गया है। स्कैम 1992, स्कूप, गन्स एंड गुलाब्स, उन सभी की तरह इस सीरीज के ओपनिंग क्रेडिट की भी एडिटिंग भैया एकदम कमाल की है और उसको देख करना स्किप करने का मन ही नहीं करेगा। अब सिर्फ इंट्रो में ही नहीं, इस सीरीज की एडिटिंग, इसका बीजीएम और इसके विजुअल्स जो हैं वो हर जगह अप्रिशिएशन डिजर्व करते हैं। अब देखो, सीरीज में हाइस्ट तो दिखाई है लेकिन हाइस्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार पार्ट होता है वो होता है प्लानिंग। एज ए व्यूअर इसी को देखने में आता है असली मजा और ये जो मजा है वो इस सीरीज में थोड़ा सा मिसिंग नजर आएगा। इसमें प्लानिंग वाले पार्ट को उतना थ्रिलिंग नहीं बनाया गया है जितना वो हो सकता था। अब वर्चुअल रियलिटी के जरिए उसको इंप्रेसिव बनाने की कोशिश की गई है लेकिन वो चीज उतना डीपली इंपैक्ट नहीं कर पाती है। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, सीरीज ने जो भी दिखाया है, जितना भी दिखाया है, वो काफी इंटरेस्टिंग है। बस थोड़ी सी और ट्विस्ट और डार्क लेयर्स स्टोरी में ऐड हो सकती थी। अब ओवरऑल देखें तो काफी टाइम बाद ये एक ऐसी हिंदी सीरीज है जिसने अपना कुछ यूनिक और फ्रेश दिखाया है। अब मनी हाइस्ट की तरह ये कोई टॉप क्लास हाइस्ट शो नहीं है लेकिन ये हाइस्ट का वो देसी वर्जन जरूर है जो कुछ डिसेंट एक्शन, अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स और अच्छी खासी कॉमेडी के साथ एंटरटेनमेंट में तो कोई कमी नहीं छोड़ेगा। एवरेज 40 से 45 मिनट के 8 एपिसोड इसके पहले सीजन में है और एंड में ये सीरीज अपने दूसरे सीजन के लिए भी कुछ हिंट तो जरूर छोड़कर जाती है और एंड में जाते जाते तो तुम भी एक बात के लिए तो क्यूरियस हो ही जाओगे कि कहानी का अगला हिस्सा आखिर क्या होगा। तो जाओ जाकर नेटफ्लिक्स पर इस सीरीज को जरूर ट्राई करो। तो बस जो था आज के लिए इतना ही था। जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो और ऐसे ही कड़क रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जल्द मिलेंगे एक और कड़क रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।